नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, कब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे? चलिए रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए। और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम गुड्डा को ही खिला लीजिए। अब मैं अकेली खाना बनाऊं या इसे संभालूं? आरती ने कहा। लेकिन सास संध्या जी ने एक जवाब तक नहीं दिया। मम्मी जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। आज खाना बनाना भी है या सबको भूखे ही रहना है? लेकिन जब संध्या जी ने कुछ नहीं कहा तो आरती तमतमाती हुई गुड्डा को पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में जाकर अपने पति संदीप के पास गुड्डा को ज़बरदस्ती बिठाते हुए बोली, संभालिए इसे, परेशान किए जा रही है। या तो आप इसे घुमाने के लिए पार्क ले जाओ या फिर इसे पकड़कर बैठो ताकि मैं खाना बना सकूं। यहाँ किसी का उपवास नहीं है। उसे इस तरह बोलता देखकर संदीप बोला, क्या बात है, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? और इसकी दादी कहाँ गई है जो तुम इसे मेरे पास लेकर आ गई हो? रोज़ मम्मी से संभाल तो लेती है तो इसी घर में, पर मुझे क्या पता क्या हुआ है तुम्हारी मम्मी को। मुंह फुलाकर बैठी हुई है, बात तक नहीं कर रही, ना ही रसोई में मदद करवा रही है और ना ही गुड्डे को रख रही है। कहकर आरती गुड्डा को संदीप के पास छोड़कर रसोई में तमतमाती हुई चली गई। कुछ देर तो संदीप ने उसे संभाला और फिर उसे लेकर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो मम्मी कोई किताब पढ़ रही थी। क्या बात है मम्मी, आज आप गुड्डा को नहीं संभाल रही हो? तबीयत तो ठीक है? संदीप ने पूछा तो संध्या जी ने एक नज़र भर उसकी तरफ देखा और दोबारा अपनी किताब में लग गई। संदीप को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, मम्मी आप जवाब नहीं दे रही, कहीं नाराज़ तो नहीं हो? पर संध्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप भी अपना सा मुँह लेकर बाहर आ गया और सीधा रसोई में आरती के पास जाकर बोला, कोई बात हुई थी क्या आज? कहीं तुमने मम्मी को कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज़ हो गई हो और बात नहीं कर रही हो? मुझे सुबह से कोई वक्त मिला है क्या ऐसी वैसी बात करने का? सुबह से मैं अकेले काम में लगी हूँ। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो। और अंतर्यामी मैं हूँ नहीं जो उनके मन की बात जान जाऊँ। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज खाने की भी कोई तैयारी करके नहीं रखी है मम्मी ने, तो सब कुछ मुझे ही करना है। आरती का जवाब सुनकर संदीप गुड्डा को लेकर पार्क में रवाना होने लगा तो आरती ने टोका, आते समय गरम मसाले का पैकेट लेकर आना, घर में गरम मसाला ख़त्म हो गया है। अरे तुम गरम मसाला सब्ज़ी में डालती हो या गरम मसाले की ही सब्ज़ी बनाती हो? अभी 15 दिन पहले ही तो लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? बजट का भी कुछ ध्यान रखा करो। संदीप ने कहा, मैं अकेली खा गई हूँ क्या गरम मसाला? पता नहीं रसोई में सामान कहाँ गायब होने लगा है। आरती ने कहा, कहाँ क्या गायब होने लगा है? तुम्हारे रिश्तेदार सहेलियाँ आती है और तुम बनाकर खिलाती रहती हो। सारा धन तुम्हारे पास ही है, जबकि वो लोग तो इतने कंजूस हैं कि तुम्हें अपने घर बुलाते तक नहीं। संदीप ने कहा, पहले भी तो खिलाती थी, तब तो कमी नहीं पड़ती थी। मेरे रिश्तेदार ही चुपते हैं और मुझसे क्या पूछते हो? अपनी मम्मी से पूछो। जब से आई है तब से मेरी रसोई में से सामान गायब होने लगा है। ज़रूर दे आई होगी तुम्हारे छोटे भाई को, जैसे इनका भी ठेका हमने ही ले रखा है। पहले कहाँ इतना बुलाती थी सबको, तब तो तुम्हें गुड्डा को संभालना पड़ता था। अब गुड्डा को संभालने के लिए मम्मी आ चुकी है तो रोज़ किसी न किसी को बुला लेती हो। और वैसे भी मम्मी तो छोटे के घर जाने को तैयार थी, लेकिन तुमने ही अपने नाक के कारण उन्हें यहाँ बुला लिया था, ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे, बड़े बेटे बहू के होते हुए वो छोटे के पास रहने जा रही है। संदीप ने कहा, अरे मुझे तो लगा था कि गुड्डा को संभालने के लिए कोई हो जाए। कहते कहते आरती चुप हो गई, जैसे उसकी पोल खुल गई हो। आरती की बात सुनकर संदीप चुपचाप वहाँ से गुड्डा को लेकर रवाना हो गया। इधर संध्या जी को किचन में से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जानती थी कि आरती ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि संध्या जी उठकर उसकी मदद कर दे, पर आज वो मन का पक्का करके बैठी हुई थी कि वो कुछ भी हो जाए
आरती की मदद बिल्कुल नहीं करेगी और ना ही उसकी रसोई में जाएगी। आखिर आरती की आदत थी सबको ये कहने की कि मम्मी जी उसकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वो तो चोरी चुपके से उसके घर का सामान उसके देवर देवरानी के घर दे आती है। जब से मम्मी जी यहाँ रहने आई है तब से उसके घर में बरकत ही नहीं हो रही। रसोई घर का सामान धीरे धीरे गायब होने लगा है। सेवा हम करते हैं और वो घर देवर देवरानी का भरती है। आखिर संध्या जी के छोटे बेटे बहू भी तो यहाँ से 3 घर की दूरी पर ही थे, पर बेचारे वो लोग अपनी भाभी की आदत के कारण बेवजह बदनाम हो रहे थे, क्योंकि आते जाते हर किसी के सामने वो ये बातें बोलने लगी थी। पर घर पर अधिकतर आते तो आखिर आरती के परिवार वाले और उसकी सहेलियाँ ही थी, और उन्हीं के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती थी। कई बार तो ये होता था कि रसोई में उसकी छोटी बहन, भाभी या फिर उसकी सहेलियां उसके साथ काम कर रही होती थी। अब रसोई सिर्फ एक के हाथ में हो तो कम से कम इस बात का तो रहता है कि कैसे क्या खर्च हो रहा है। इतने लोगों के हाथ में रसोई होकर के गुजरती थी तो आखिर बनाने में सामान तो उठता ही है। आखिर हर किसी का अपना तरीका होता है। लोग अपने घर को घर समझते हैं, दूसरे के घर को नहीं। पर फिर दूसरों को बदनाम क्यों करना? ये बातें अक्सर उनके कानों तक पहुंचती थी, पर वो हमेशा ये सोचकर चुप हो जाती थी कि दूसरों की बातों पर क्या विश्वास करना। आरती ने उनके सामने ही तो नहीं कहा ना, लेकिन कल रात जब वो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी तब भी यही बात दोहरा रही थी, जो उस समय संध्या जी को सुनाई दे गई थी। बस तब से संध्या जी ठान कर बैठ गई थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आरती की रसोई में जाएगी भी नहीं। बस इसी कारण वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी, अपने कमरे में ही थी। आज उन्होंने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि गुड्डा को खिलाया भी नहीं। आखिर जैसे तैसे आरती ने अकेले ही खाना तैयार किया। तब तक संदीप भी घर वापस आ गया और आते ही आरती से बोला, आरती फटाफट खाना ले आओ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और अब गुड्डा को भी तुम ही संभालो, अब मैं थक गया हूँ। कहता हुआ वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। संदीप की बात सुनकर आरती बोली, ज़रा अपनी मम्मी को भी तो बुला लो खाना खाने के लिए। मदद तो नहीं की, कम से कम खाना तो खा ले टाइम से, ताकि मैं भी रसोई के काम से फ्री हो सकूं। सुनकर संदीप उठकर जाने लगा तो संध्या जी बाहर निकल कर आई। बेटा, मैं अनुज के घर जा रही हूँ, वहीं अपना खाना खा लूँगी। वैसे मैं सुबह ही चली जाती, लेकिन वह दोनों घर पर नहीं थे। अभी फ़ोन करके पूछा है तो वो लोग आ चुके थे। छोटी ने मेरे लिए खाना बना दिया है और कुछ दिन वहीं रुक कर गाँव रवाना हो जाऊंगी। पर मम्मी, यहाँ क्या समस्या है जो अचानक आपने गाँव जाने का फ़ैसला कर लिया? संदीप हैरान होते हुए बोला, बेटा तुझे नहीं पता कि क्या हो गया। बस अब मैं चोरी का इल्ज़ाम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तक दूसरों ने ये बात कही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब तो मैंने खुद ही बहू के मुंह से सुन लिया, तो अब मैं उसे बता दूं कि भगवान की कृपा से मेरे छोटे बेटे बहू के घर में भी कोई कमी नहीं है जो मैं यहाँ से मसाले या रसोई का सामान चुरा कर उनके घर भेजूं। और वैसे भी तुम्हारी बेचारी पत्नी ने बहुत सेवा कर ली, अब बस काफ़ी है, मेरे भी हाथ पैर अभी तक चल रहे हैं। कहकर संध्या जी वहाँ से रवाना हो गई। संदीप और आरती में इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा भी हुआ, पर आरती अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अपने ईगो के कारण वो अभी भी इतने मेहमानों को घर बुलाती थी, लेकिन अब गुड्डा को संभालते हुए ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब अगले 2-3 महीने भी ये हाल रहा, तब अपने आप आरती को समझ में आने लगा कि ये उसकी ही आदत है, जिसके कारण रसोई घर में सामान कम पड़ता था। पर संदीप को किस मुंह से बोले, इसीलिए अपने आप अपनी सहेलियों को और रिश्तेदारों को बुलाना कम कर दिया।